स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में। मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी काव्यांजलि से जो है महादेव वर्मा जी के बचे हुए अंशों को लेकर आया हूँ, जिसमें यह जो है दोहे जो है दीप शिखा से लिए गए हैं, गीत के दीप शिखा से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो यहाँ कवित्री महादेव वर्मा जी कहती हैं कि पंथ यानी रास्ता, मार्ग जो है साधना पथ अपरिचित है, नहीं वहां पर जो रास्ता है अनजान है। तो प्राण रहने दो अकेला, तो क्या हुआ, क्योंकि हर साधक मार्ग अलग अलग है। जिस पर दूसरे का अनुभव कभी नहीं आता, उस पर मुझे अकेला ही चलना पड़ेगा, तो भी क्या चिंता। तो घेर ले छाया अमाबन, घेर ले यानी रात्रि के समय जब अंधकार होता है चारों तरफ, चंद्रमा जो है प्रकाश देना बंद कर देता है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, तीनों के संपर्क में यानी तीनों के रास्ते में जब सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ता है, तो उस समय अमावस्या हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि घेर ले छाया यानी रात्रि के समय जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो उसमें जो बाधाएं आ जाती है, वह अमावस्या का अंधकार की रात्रि मुझे घेर ले। तो आज कज्जल आश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा भन, और विपत्तियों के घने बादल मुझे घेर कर मेरे नेत्रों से, कज्जल माने काजल को मिलाकर, आश्रुओं मतलब आंसुओं की वर्षा करा दे। रिमझिमा ले यह घिरा घन, और पथ पर आगे बढ़ने से मुझे रोक सके। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, वह कोई दूसरे ही नेत्र होंगे जो संकटों को सहते सहते सूख जाते हैं। यानी और होंगे नयन सूखे, वो कह रहे हैं यहाँ पर हमारी कवित्री जो कहती हैं कि वह कोई दूसरे ही नेत्र होंगे जो संकटों को सहते सहते सूख जाते हैं। यहाँ तिल यानी आंखों के बारे में बताते हुए कहती हैं कि तिल अपनी चमक खो देता है, यानी नेत्र जो है अपनी चमक खो देता है। तो पलक रूखे और पलके रूखी रूखी सी हो जाती हैं। तो आर्द्र चितवन में यहाँ यानी आर्द्र माने नमी, गीली आर्द्रता माने नमी होती है, जो मतलब हमारे नेत्र है। चितवन माने नेत्र जो गीले हैं। कैसे गीले हैं? अनेक बाधाओं से घबरा कर जो है वह मेरी साधना रूपी दीपक ने तो घनघोर वर्षा और कौनती बेलियों के बीच, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। यानी मेरी जो साधना रूपी दीपक थे उनमें जो है घनघोर वर्षा और कौंधती बिजलियों के बीच, सैकड़ों कौंधती बिजलियों के बीच भी निरंतर प्रज्वलित रहना सीखा है। और मेरे नेत्र प्रीतम के प्रेम में सदा सिक्त और कांति युक्त माने तेज युक्त रहना जानते हैं। तो अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे। कवित्री हमारी यहाँ महादेव वर्मा जी कहती हैं कि जो हार मानकर तथा मार्ग के कांटों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके निराश होकर लौट जाते हैं, देशूल को संकल्प सारे यानी वे कोई और ही चरण होंगे जो कांटों, शूल मीन्स कांटों को जो है कांटों के चुभन से डर कर लौट जाते हैं। तो मेरे चरण ऐसे नहीं हैं। मेरे चरण ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर रखा है। तो दुख व्रति निर्माण उन्मद, यानी मेरे चरणों को तो दुख सहने की आदत सी हो गई है। तो यह अमरता ना पते पद, यानी कहते हैं कि वह स्वयं को अमर मानकर प्रिय पथ को निरंतर नाप रहे हैं। तो बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, और
इस प्रकार दूरी घटती चली जा रही है। मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपने दृढ़ता से संसार की गोदी में छाए हुए, अंक संस्कृति माने संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को सुनहरे प्रकाश में परिणत यानी बदल कर रख देंगे। स्वर्ण बेला यानी सुनहरे जो है प्रकाश को, बेला यानी कि वह दृश्य जो है, वह समय जो है आ जाएगा। तो दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूलि में खोई निशानी। तो यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वह कोई दूसरी कहानी होगी, दूसरी होगी कहानी, वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें गंतव्य को यानी अपने स्थान को प्राप्त कर किए बिना ही नायक स्वर शांत हो जाते हैं, नायक के जो है स्वर शांत हो जाते हैं और उसके पग चिन्ह को समय की धूलि मिटा देती है। और मेरी कहानी उससे सर्वथा विपरीत है, यानी उसके बिल्कुल ही उल्टी है। मेरी साधना स्वर तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं अपनी गंतव्य परमात्मा को प्राप्त न कर लूं। तो आज जिस पर प्रलय विस्मित में लगाती चल रही नित। तो आगे यहाँ कवित्री कहती हैं कि अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के मेरे पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है। इस साधक को इसके पद से विचलित करना संभव नहीं है। तो मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। मैं अपनी इस प्रीतम को प्राप्त करने के लिए अपना आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए उसकी हाट लगाए चल रही हूं। तो चिंगारियों का एक मेला, तो मेरे आंसू रूपी मोतियों को उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारियां भड़का देंगे। तो हास का मधुदूत भेजो। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी जो हैं कवित्री हमारी कहती हैं कि हे प्रीतम, मुझे चाहे मुस्कान का मधुर दूत भेजकर अपनी ओर आकर्षित करो, आकृष्ट करो, चाहे रोष की भ्रू भंगिमा यानी भौहों की वक्रता यानी पतझार को चाहे सहेजो, चाहे अपनी भौहों की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो, चाहे ले मिलेंगे उर अचंचल, तुम चाहे प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, किंतु मेरा अडिग हृदय वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित रहेगा। तो वेदना जल यानी कि आंसुओं से बहता हुआ जल जो है, यानी कि नेत्र से बहते हुए जल जो है, और स्वप्न सत दल और पुष्प दल जो हैं, स्वप्नों के पुष्प जो हैं, वह तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित रहेंगे। तो जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। फिर कहती हैं कि विरह की स्थिति मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूं। मिलन के क्षणों में तो मैं इतनी अकेली हो जाती हूं कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव ही नहीं होता और इस प्रकार मैं एकाकिनी बन जाती हूं। मैं पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। इसीलिए मेरा साधना पथ अपरिचित है और मेरे प्राणों का पथिक अकेला है।